जया तंत्र मंत्र केंद्र चैनल को सब्सक्राइब कर घंटी जरूर दबाएं। नमस्कार। जया तंत्र मंत्र केंद्र में मैं आप सबका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। मेरे प्रिय भाई बहनों, हमने आपको षोडशी की साधना दी थी और आज मैं आपके लिए लाया हूं भैरवी की साधना। भैरवी साधना भाग 1। भैरवी साधना को लोगों ने बहुत ज़्यादा बदनाम कर दिया। भैरवी साधना को लेकर ना जाने क्या क्या अफवाहें लोगों ने बना रखी हैं। मैं भैरवी साधना आपको मूलतः बताऊंगा, लेकिन मैं आपको भैरवी साधना बताऊं उससे पहले मैं आपसे निवेदन कर दूं, यदि आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं, हमारा चैनल पहली बार देख रहे हैं, तो अभी तुरंत हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल निःशुल्क एवं फ्री है। सब्सक्राइब कैसे करें? लाल वाली बटन दबा दें और घंटी बजा दें। आप तुरंत हमारे चैनल के सब्सक्राइबर बन जाएंगे। और मेरे प्रिय भाई बहनों, वीडियो पूरा देखा करें। अधूरा ज्ञान जहर से भी ज़्यादा घातक होता है। बहुत से लोग अधूरा वीडियो देखकर कॉल करते हैं और वही चीज़ पूछते हैं मुझसे जो मैंने वीडियो में बता रखा है। मेरे प्रिय भाई बहनों, आप हमारे चैनल को फेसबुक पर, व्हाट्सएप पर, ट्विटर अकाउंट के माध्यम से, इंस्टाग्राम पर अधिक से अधिक शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें। कमेंट बॉक्स आपके लिए खाली है। आप हमारा चैनल को अपने प्रियजनों से भी सब्सक्राइब करवा दें ताकि मैं कोई भी ज्ञान दूं, आपके प्रिय लोग भी लाभ उठा सकें। आप किसी भी देश में रहते हैं, विश्व के किसी भी कोने में हैं और किसी भी जाति धर्म से संबंधित हैं, कोई दिक्कत नहीं, आप हमारे दिए हुए ज्ञान से लाभ उठा सकते हैं। मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष कृष्णा दल सनातन धर्म का अनुयायी और सनातन धर्म को मैं आप तक जानकारी पहुंचा रहा हूं। सनातन धर्म की, सनातन धर्म ही एक ऐसा धर्म है जिससे पूरा विश्व लाभ उठा सकता है और कोई भी धर्म ऐसा नहीं है जिससे पूरा विश्व लाभ उठा सके। लेकिन सनातन धर्म में ऐसी तकनीकियाँ, ऐसा विज्ञान, ऐसी आध्यात्मिकता है जो कि पूरा विश्व लाभ उठा सकता है। तो मैं अपने चैनल के माध्यम से आप तक आयुर्वेदिक ज्ञान, तंत्र मंत्र से संबंधित रिद्धि सिद्धि का ज्ञान, हिंदू धर्म के तीज त्योहार का ज्ञान, सत्संग, प्रवचन, भजन, कीर्तन और जड़ी बूटियों का ज्ञान, सभी कुछ आप तक पहुंचाता हूं। रत्न रुद्राक्ष, वास्तुशास्त्र, ज्योतिष शास्त्र का ज्ञान भी पहुंचाता हूं और आगे भी पहुंचाऊंगा। मेरे प्रिय भाई बहनों, कमेंट भी सोच समझ के किया करें, क्योंकि कुछ लोग कमेंट भी उल्टा सीधा भी करते हैं। उससे यही पता चलता है कि इस व्यक्ति के पास बुद्धि की कमी है या ये व्यक्ति गंवार है। किसी व्यक्ति से वही बात अगर कही जाए तो शुद्ध भाषा में भी कही जा सकती और अर्थ वही होगा, लेकिन गलत भाषा में भी उसका प्रयोग किया जा सकता। आजकल गलत बुद्धि के और अधिक हैं लोग। पढ़े लिखे, केवल किताबें पढ़ लेने से पढ़ा लिखा व्यक्ति नहीं बन जाता है। अगर उसके पास संस्कार नहीं है बोलने के तो वो व्यक्ति तो गंवार ही हुआ। तो मैं भैरवी साधना पर आते हैं। मेरे प्रिय भाई बहनों, भैरवी साधना एक ऐसी साधना है कि अगर आपको सिद्ध हो जाए तो आपके सामने देव, दानव, मानव, यक्ष, गंधर्व, किन्नर, कोई भी शक्ति आपके सामने टिक नहीं सकती। तीनों लोकों में, संपूर्ण ब्रह्मांड में आपके सामने कोई शक्ति नहीं टिक सकती। कोई भी शक्ति आपका सामना नहीं कर सकती अगर आपको भैरवी साधना की सिद्धि हो जाए। भैरवी माता कोई ये भोग विलास की साधना नहीं है जो लोगों ने बना रखा है। भैरवी साधना पूर्ण काम भी है और पूर्ण जितेंद्रिय भी है। मतलब पूर्ण काम होते हुए भी पूर्ण जितेंद्रिय रहना पड़ता है भैरवी साधना में। भैरवी साधना को आजकल लोगों ने बना रखा है बहुत घृणित रूप से, और घृणित रूप से लोग उसको देखते भी। अगर भैरवी साधना की किसी के सामने बात करो तो लोग घृणित दृष्टि से उसको देखते हैं और धार्मिक लोग सुनना भी पसंद नहीं करते, जबकि भैरवी साधना सर्वोच्च साधना है। लेकिन आजकल के पाखंडियों ने
भैरवी साधना को बदनाम करके रख दिया। मेरे प्रिय भाई बहनों, भैरवी साधना एक ऐसी साधना है जिससे आप सब कुछ प्राप्त कर सकते हैं, यानी मोक्ष भी, भोग भी, ऐशो आराम भी, विजय भी, प्रेम भी, सम्मान भी, आकर्षण भी, कार्य सिद्धि, मनोकामना पूर्ति, नौकरी प्राप्ति, शादी विवाह, मनचाह विवाह, प्रेम विवाह, सभी कुछ। यानी ऐसा कोई काम नहीं है जो भैरवी साधना से ना हो। यहाँ तक कि देवी देवताओं को भी आप अपने बस में कर सकते हैं, इंद्र आदि देवताओं को भी आप अपने बस में कर सकते हैं, भैरवी साधना अगर आपको सिद्ध हो जाए पूर्णतया तो। भैरवी साधना जो व्यक्ति करता है उसका भय तो निकल ही जाता है। भैरवी भी कई प्रकार की होती हैं। कुछ लोग 8 भैरवी का नाम बताते हैं शास्त्रों में, कुछ लोग 16 भैरवी बताते हैं, कुछ लोग 32 भैरवी बताते हैं, कुछ लोग 108 भैरवी बताते हैं, और कुछ लोग यहाँ तक कि 1008 भैरवी बताते हैं। लेकिन मेरे प्रिय भाई बहनों, भैरवी लाखों कहूँ तो भी कम है, करोड़ों कहूँ तो भी कम है, और अरबों कहूँ तो भी कम है। वैसे तो मूल एक भैरवी है, त्रिपुर भैरवी, वो तो सभी जानते हैं, त्रिपुर भैरवी। और 64 भैरवी भी हैं, जैसे योगिनियाँ 64 हैं, लेकिन योगिनियाँ अनंतों हैं। इसी तरीके से भैरवी भी अनंत हैं, जिनकी कोई गिनती नहीं है। और ये जो आती है जैसे लता भैरवी और मतलब मात्र भैरवी, पुत्री भैरवी, शाक्य भैरवी, ये क्या होती हैं? लता भैरवी जो होती है वो तो आजकल लोग उसी को ज़्यादा करना पसंद करते हैं, क्योंकि उनको साधना करनी नहीं है, उनको तो केवल जो करना है आप समझ सकते हो। तो भैरवी साधना जो होती है, भैरवी मात्र रूप में भी सिद्ध की जाती है। किसी भी सुंदर पवित्र चरित्रवान स्त्री को माता के रूप में पूजा जाता है और उसको अपनी माता मान के सिद्धि की जाती है मात्र भैरवी में। कुछ भैरवी ऐसी होती हैं जिनको अपनी पुत्री बना के सिद्धि की जाती है, मतलब पुत्री रूप में मान के। उसकी उम्र भी पुत्री के हिसाब से ही होनी चाहिए और उसको पुत्री मान के सिद्धि की जाती है। कुछ भैरवियाँ ऐसी भी होती हैं जिनको बहन रूप में भी मान के और सिद्धि की जाती है, लेकिन पुत्री रूप में और बहन रूप में या माता रूप में सिद्धियाँ जो हैं थोड़ा बहुत देर में मिलती हैं, लेकिन सिद्धियाँ बहुत ही अपार मिलती हैं, लेकिन कठिनाई से मिलती हैं और उसमें परीक्षाएं भी ज़्यादा होती हैं। और लता भैरवी जो लोग करते हैं उनको थोड़ा आसान हो जाती हैं सिद्धियाँ, परीक्षा उनकी भी होती है लेकिन सिद्धियाँ थोड़ा आसान हो जाती हैं, थोड़ा समय कम लगता है। और लेकिन आजकल लोग क्या करते हैं कि इस तरीके से लोगों को सिखाते हैं, स्त्रियों को, जैसे जिसको मतलब कोई साधना जो करना चाहते हैं, या बहुत सी स्त्रियां भी इस साधना करती हैं तो पुरुषों को इस तरीके से सिखाती हैं, समझाती हैं, और पुरुष ज़्यादातर इस चक्कर में और भैरवी साधना न करके वो केवल मतलब भोग ही करते हैं बस। जबकि भैरवी साधना जो है भोग से उठ के है, भोग से ऊंची है, भोग नहीं है वो। भैरवी साधना में भोग नहीं होता है, उसमें तो योग होता है। भैरवी साधना में वहाँ पे वो दिखता भोग है, लेकिन उसमें भोग का कोई स्थान नहीं है, वो योग होता है और योग ही करना चाहिए। जिसको पूर्ण जितेंद्रिय पर मतलब जितेंद्रिय हो, जिसको पूर्ण अपने मन पर और अपनी इंद्रियों पर नियंत्रण हो, वही भैरवी साधना करने का अधिकारी है। जो लता भैरवी है उसकी बात कर रहा हूँ मैं यहाँ पर, क्योंकि लता भैरवी साधना लोग ज़्यादा करते हैं, तो इसलिए मैं लता भैरवी को विधिवत बता देता हूँ। लता भैरवी को लोग क्या करते हैं कि बहुत सुंदर स्त्री को 16 श्रृंगार करा के बैठालते हैं, जप करते हैं, फिर दूसरे दिन थोड़ा पास बैठ के जप करते हैं, तीसरे दिन और पास बैठ के जप करते हैं, चौथे दिन इस तरीके से, मतलब कई श्रेणियों में। मैं यहाँ पे बहुत ही शॉर्ट में बात कर रहा हूँ, जे मान लो। तो भैरवी साधना में वो स्थिति भी आ जाती है कि मतलब अपने अपनी इंद्रियों को बढ़ाया जाता है, मतलब यानी अपनी इंद्री की जो यानी जितेंद्रियता है, यानी जितेंद्रियता को बढ़ाया जाता है। तो
तो इसलिए उसके बढ़ाया जाता है। यहाँ तक की स्थिति आ जाती है कि निर्वस्त्र तक स्त्री को लोग बैठालते हैं, लेकिन वहीं तक सीमित है। उसका मतलब ये नहीं कि आप जाप करो। उस समय आपका भाव ऐसा होना चाहिए जैसे एक महीने 2 महीने का बालक है, तो उसके सामने चाहे स्त्री निर्वस्त्र हो, चाहे वस्त्र पहने हो, चाहे सुंदर हो, चाहे न सुंदर हो, चाहे कुछ भी कर रही हो, 1 महीने का या 15 दिन का जो बालक है उसको कोई भी बोध नहीं होता है, उसकी इंद्रियों में कोई भी हलचल नहीं होती है, उसके मन में कोई भी हलचल नहीं होती। इसी तरीके से आपका होना चाहिए, तो आप भैरवी साधना, लता भैरवी साधना कर सकते हैं। वरना भैरवी साधना के बारे में सोचना भी हानि देगा और करने में तो आपके प्राण तो जाना ही जाना, समझ लो। तो फिर उसके बाद में भैरवी साधना, जब स्त्री निर्वस्त्र होती, स्त्री में भी वही होना चाहिए। स्त्री में भी ये नहीं कि आपके अंदर भाव ऐसा नहीं आ रहा है, स्त्री के अंदर आ रहा है तो भी सफल नहीं होगी। स्त्री भी बिल्कुल ऐसी तरीके से होना चाहिए कि मतलब कोई विकार ना मन में हो, मन एकदम स्थिर, कोई हलचल मन में ना हो, ना कोई इंद्रियों में हलचल हो। और आपके भी, अगर आप पुरुष हैं, आपके भी इंद्रियों में और मन में कोई भी हलचल ना हो, तभी भैरवी साधना को आप संपन्न कर सकते हैं। तो मेरे प्रिय भाई बहनों, भैरवी साधना का मैं आपको दूसरा भाग भी दूंगा, जिसमें मैं साधना भी बताऊंगा, और हो सकता है मैं 2, 4, 5 भैरवी एक साथ बता दूं। उसमें भाई हजारों लाखों तो एक वीडियो में नहीं बताई जा सकती हैं। उसमें से जो आपको अच्छी लगे आप कर लेना और लाभ उठा लेना। भैरवी साधना से आप कोई भी मनोकामना पूरी कर सकते हैं। भैरवी साधना करके आप मनचाहा विवाह कर सकते हैं। यानी मनचाहा विवाह, चाहे वो प्रेम विवाह हो और चाहे वो मतलब मानवीय विवाह हो। मतलब विवाह भी 7 प्रकार के होते हैं, चाहे गंधर्व विवाह हो, चाहे मानवीय विवाह हो, चाहे ब्रह्म विवाह हो, चाहे देव विवाह हो, मतलब कोई भी विवाह हो। 7 प्रकार के में कुछ विवाह ऐसे हैं जिनका शास्त्रों में निषेध बताया गया है और उनका निषेध होना भी चाहिए, जैसे राक्षस विवाह, असुर विवाह जो होता है, या पिशाच विवाह, तो इन सब का निषेध होना भी चाहिए। तो हालांकि जो लोग पढ़े लिखे हैं उन्होंने पढ़ा होगा 7 प्रकार के विवाह होते हैं। हिंदुओं में भी और मुसलमानों में भी 7 प्रकार के विवाह का वर्णन है। तो यहाँ पर मैं केवल सनातन धर्म की बात कर रहा हूँ। मेरे प्रिय भाई बहनों, भैरवी साधना एक ऐसी साधना है कि आप 100 साल से ऊपर भी हों और वृद्ध हों, फिर भी आप 16 साल के युवक बन सकते हैं। भैरवी साधना से आप, अगर स्त्री हैं, 16 साल की युवती बन सकती हैं। भैरवी साधना से आप मनचाहा सुंदर रूप बना सकते हैं। भैरवी साधना से आप मनचाही सुंदरता प्राप्त कर सकते हैं। भैरवी साधना से आप मनचाही शादी कर सकते हैं। भैरवी साधना से आप मनचाही संतान प्राप्त कर सकते हैं। भैरवी साधना से आप पूरे ब्रह्मांड को अपने बस में कर सकते हैं, पूरे ब्रह्मांड पर विजय प्राप्त कर सकते हैं। ये मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ। भैरवी साधना बहुत ही लाजवाब साधना है। भैरवी साधना से संबंधित कोई भी जानकारी प्राप्त करने के लिए आप मुझसे फ़ोन करें। दुनिया में जिसका कोई नहीं, मैं उसका हूँ। अगर आप हर जगह से धोखा खा चुके हैं, अगर आपको हर जगह से केवल धोखा और विश्वासघात मिला है, तो आप मुझे आजमा के देखें। मेरे प्रिय भाई बहनों, जिसका कोई नहीं, मैं उसका हूँ। मेरा मोबाइल नंबर है 9305 63 71 73। जिन्होंने मेरा ये भैरवी भाग 1 देखा, वो भाग 2 देखें, तभी पूरा समझ में आएगा। मैं भैरवी साधना भी बताऊंगा। तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। जय भैरवी माता की।